तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि समांतर क्रम संयोजन का जो फॉर्मूला आता है 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, वह एग्जाम में एकदम सिद्ध करने के लिए आएगा। तो वह प्रश्न आप लोग कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, उसी चीज़ को मैं बताने वाला हूं। बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो श्रेणी क्रम संयोजन वाला सूत्र को सिद्ध करके बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये बच्चों एकदम 100% गारंटी है कि ये प्रश्न दोनों में से कोई प्रश्न एक आएगा आपके एग्जाम में। और बच्चों इस वीडियो को नहीं देखा होगे ना, एकदम छोड़ के आओगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिए और आप लोगों को मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, तो सीखेंगे आप लोग, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? तो सीखेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखिए और इतना मजा आएगा कि आप पूछोगे नहीं कितना मजा आएगा, है ना। बहुत मजा आएगा भाई। उस वाले वीडियो में तो छोला चाट खिलाए थे ना, आओ देखो इस बार क्या खिलाता हूँ। आओ भैया, हमने कहा था उस वाले में कि श्रेणी क्रम संयोजन वाले में कि अगर आपको प्रूफ करना है तो दो बात याद रखो। ठीक, यहाँ पर भी बच्चों आपको दो बात याद रखना है। क्या याद रखना है सर? दो बात याद रखना है। कौन सी बात याद रखना है? तो याद रखना है बच्चों कि इस वाले में आपका यहाँ पर आई का मान बंटवारा होगा, यानी करंट का बंटवारा होगा। भी का क्या होगा? मान समान होगा, यानी वोल्टेज का मान समान होगा। और आई का क्या होगा? बंटवारा होगा। क्लियर है बच्चों? आई का बंटवारा होगा, वोल्टेज का मान समान होगा, इतना बात याद रखिए। 1/r इक्वलेंट इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। होता है कि नहीं होता है? और यही फार्मूला हमको सिद्ध करना है, यही फार्मूला हमको सिद्ध करना है। और कैसे आता है आइए आपको दिखाता हूं। ये बच्चों जरा ध्यान सुनिएगा। हमने क्या किया, तीन प्रतिरोध कहा है कि समांतर क्रम में तीन प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। आओ भैया पहले जोड़ देते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बताते रहना भाई। क्या ये समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? पहले बताइए, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना बच्चों? जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं बताइए? हाँ सर जोड़ रहे हैं। हमने इसका नाम रख दिया बच्चों R1, इसका नाम रख दिया हमने R2 और इसका नाम रख दिया हमने R3। क्या रख दिया? R1 रख दिया, R2 रख दिया, R3 रख दिया। इसको हम क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं इस सर्किट को भाई, जोड़ते हैं वोल्टेज से। यहाँ पर हमने लगाया वोल्टेज V। वोल्टेज क्या लगाया भाई? V, यानी हमने वोल्टेज लगा दिया V। वोल्टेज क्या लगा दिया भाई? V लगा दिया। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना। अब हमने कहा था बच्चों तुमसे कि समांतर क्रम संयोजन वाला सूत्र जब सिद्ध करना है तो उसमें आई का मान समान होगा। जब यहाँ से करंट बच्चों निकलेगी, जब बच्चों करंट निकलेगी आई, जब करंट निकलेगी आई, यहाँ पर जैसे ही आई पहुंची है तो उसके लिए दो रास्ता, एक इधर गया और एक इधर आया। तो इधर पहले वाले में जब आ गया, यानी कि तुम यहाँ से बच्चों निकले थे 3 एम्पियर का करंट लेकर के, और पहले वाले में बच्चों खर्चा कर दिए I1, यानी बच्चों यहाँ पर तुमने क्या खर्चा कर दिया? यहाँ पर तुमने I1 खर्चा कर दिया। जैसे ही आगे बढ़े हो तो बच्चों यहाँ पर तुम्हारा I2 खर्चा हो गया, फिर जैसे बढ़े हो यहाँ पर बच्चों I3 खर्चा हो गया, और फिर निकले हो आए हो यहाँ से बच्चों, तो फिर यहाँ पे I लेकर आ गए हो। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है कि ना? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये बच्चों, वोल्टेज का मान क्या है? तो वोल्टेज का मान समान है, यानी कि हर जगह V का मान क्या होगा? समान होगा। वोल्टेज का मान V का मान क्या होगा? समान होगा। एक बात बताए थे कि पिछले वाले में कि V बराबर फार्मूला होता है I × R। तो यहाँ से करंट I बराबर निकाल लो, तो I बराबर फार्मूला आ जाएगा V/R। तो चूंकि I बराबर फार्मूला आ जा रहा है बच्चों V/R, तो I इक्वल टू फार्मूला हो गया V/R। चूंकि I1 है R1 हो जाएगा, क्योंकि दुकान R1 वाले थे ना। I2 का हो जाएगा V/R2, क्योंकि दुकान नंबर 2 था। I3 का हो जाएगा V/R3, क्योंकि दुकान नंबर तीसरा था। बोलो बच्चों, हमको निकालना है, ये वाली प्रूफ करना है। ये फार्मूला कैसे आएगा? बोलो आएगा ना? कैसे आएगा? हमने कहा था भाई कि धारा का मान बंटवारा होगा, यानी कि करंट का मान क्या होगा? बंटवारा होगा। तो करंट का बंटवारा होता है तो भैया आई निकले थे, जिसमें से I1 खर्चा हो गया, I2 खर्चा हो गया, I3 खर्चा हो गया। भाई I3 खर्चा हुआ। चलो I बराबर फार्मूला होता है V/R। I1 का मान कितना है? तो सर V/R1 है। I2 का मान कितना है? V/R2 है। I3 का मान कितना है? V/R3 है।
अरे है कि नहीं है ना बच्चों। ऊपर से क्या है सर, भी दिख रहा है। भी को चुंबक लगा के खींच लो, चुंबक लगा के बाहर खींच लो और खींच करके देखो आया है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा तो डंडा से मार के निकाल लाओ, लेकिन लाना है इसको, ज़रूर लाना है। और लाओगे तो बाहर क्या बचेगा, बाहर क्या बचेगा, बाहर लाओ। बेचारा को कितना प्रेम से बुलाए हो, बेचारा भी निकल कर के आया है और उसको काट दिए हो। बताओ ना कितना तुम पापी हो यार। अरे भैया कितना पापी हो। आओ, रोना वोना कुछ नहीं है। भी से भी क्या हो गया, कट गया। ऊपर क्या बच गया बचवा, 1, नीचे आर इक्वेलेंट टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। अब बच्चों यही फार्मूला आप एग्जाम में करके आएंगे, सिद्ध करके आएंगे और हूबहू यही क्वेश्चन छपने वाला है। या तो श्रेणी वाला देगा या तो समांतर वाला देगा, लेकिन देगा तो देगा जरूर। तो भैया देगा जरूर। तो भैया सीख कर तो आपको जाना होगा जरूर, नहीं सीख कर जाओगे तो बड़ी ही पछताओगे। तो भैया इस प्रश्न को याद करना है, यानी ड्राइव करना है, सिद्ध करना है। तो 2 मूल मंत्र याद रखना, 2 बातें याद रखना कि करंट का बंटवारा होगा, वोल्टेज का मान समान होगा। अगर वोल्टेज का मान समान होगा तो क्या होगा, क्या होगा सर, सवाल का काम तमाम होगा, सवाल का काम तमाम कर देंगे हम। अगर ये 2 बात हमको याद रही तो बच्चों 2 बात याद रखना है। क्लियर है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग प्रश्न आएगा एग्जाम में तो छोड़ कर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, आना भी नहीं है। इतने अच्छे से बताया हूं, क्यों आएगा भाई, छोड़ के आएगा तो। चलिए तो आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।